शहर से लेकर गांव तक, संस्कृति से लेकर विरासत तक, राजनीतिक से लेकर संसद तक, जनता के मुद्दों से नेताओं तक, जमीनी हकीकत से सच तक, क्राइम से लेकर खुलासा तक। भारत 21 न्यूज, आपकी आवाज सच के साथ। दिल्ली ब्रेकिंग, गरीब व जरूरतमंद लोगों को राशन किट, स्टीम मास्क व सैनिटाइजर वितरण। मुनिर का पूर्व विधायक अनिल शर्मा ने सैकड़ों लोगों को राशन किट, स्टीम मास्क और सैनिटाइजर वितरण किया। देश और राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से लॉकडाउन लगे रहने के कारण गरीबों के सामने 2 वक्त की रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। चूंकि लॉकडाउन के कारण हर किसी का रोजी रोजगार बंद है, ऐसे में सामाजिक कार्यकर्ता और पॉलिटिकल पार्टियां इन जरूरतमंदों के लिए आगे आई है और लगातार इन जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। इसी क्रम में आर के पुरम विधानसभा से पूर्व विधायक अनिल शर्मा ने मुनिरका स्थित कम्युनिटी सेंटर में सैकड़ों लोगों को राशन किट, कोरोना काल में स्टीम लेने के लिए स्टीम मास्क और सैनिटाइजर वितरण किया। मौके पर बीजेपी राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर, नई दिल्ली सांसद मीनाक्षी लेखी और बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने पूर्व विधायक अनिल शर्मा और कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी और जनसेवा करने के लिए प्रशंसा भी की। माननीय मोदी जी का शुरू से ही इस कोरोना काल में आग्रह था कि जैसा हमसे जिस सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं कि कोई भी परिवार भूखा नहीं सोए, तो अन्नपूर्णा की तरह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने सेवा ही संगठन के अंतर्गत निरंतर जनता के बीच में रहकर कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए ये सुनिश्चित किया कि हर परिवार को समय पर भोजन, समय पर चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध हो सके। और इसके लिए, क्योंकि हम एक केवल राजनीतिक पार्टी नहीं है, हम सामाजिक सरोकारों को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। लगातार पूर्व विधायक अनिल शर्मा जी के द्वारा यहाँ पर खाना वितरण और राशन और जिस तरीके से हेल्थ वैन भी लगाई गई, क्या लगता है कि किस तरीके से जनता को इसका फायदा मिल रहा होगा? निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि जो होते हैं और जो भारतीय जनता पार्टी का समर्पित अनुशासित कार्यकर्ता है, वो इस पूरे कोरोना काल में जनता के बीच में रहा और जनता को सहयोग और सहायता निरंतर करता रहा। अनिल शर्मा जी को मैं साधुवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने एम्बुलेंस तक चलाकर इस पीड़ित मानवता की सेवा के लिए एक बहुत बड़ा काम किया है। आज हम यहाँ पर तकरीबन 150 के करीब परिवारों को हम राशन दे रहे हैं और वो राशन के अंदर आपने ध्यान दिया होगा, एक राशन की किट है जिसके अंदर आटा है, चावल है, दाल है, ऐसी अन्य चीज़ें हैं। इसके अलावा एक अपना स्टीमर जिसको वेपोराइज़र बोलते हैं वो भी है, सैनिटाइज़र भी है, मास्क भी है। ये सब सामान हम सब लोगों को यहाँ दे रहे हैं जो ज़रूरतमंद लोग हैं, और लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया मास्क का भी इस्तेमाल करें, और जो ज़रूरतमंद हैं उनको सबको राशन दे रहे हैं। और स्टीमर इसलिए कि इसमें कहा जाता है कि भाई स्टीम अगर लेंगे तो उससे काफ़ी बीमारी दूर रहती है, तो वो भी साथ साथ हम दे रहे हैं लोगों को। सांसद जी के अलावा कौन कौन यहाँ पर? और अभी हमारी लोकप्रिय सांसद बहन मीनाक्षी जी पहुँचने वाली हैं, और हमारी बड़ी खुशी की बात है कि हमारी राष्ट्रीय मंत्री बहन अलका गुर्जर जी, जो राष्ट्रीय मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी की और दिल्ली की सह प्रभारी है, वो अभी स्वयं होकर अभी आपके बीच में से निकल के गई हैं। हमारे प्रभारी राजन तिवारी जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, दूसरे एक उपाध्यक्ष प्रदेश की ओर हैं सुनील यादव भाई, वो भी यहाँ पर आए हैं। सभी लोगों ने अपना यहाँ पर आके सामान वितरित करने में हमारा सहयोग किया है। मैं सभी का बहुत धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। दिल्ली सरकार ने आज से राशन जो बिना राशन धारक थे उनको राशन बांटना शुरू कर दिया है। इससे पहले स्कूलों के अंदर जो सड़ा हुआ राशन जो मिल रहा था और बीजेपी लगातार पोल खोल रही थी, क्या जो सड़ा हुआ राशन है वो मिला कर दिया जाएगा जनता को? वो इतना बुरा बात है सरकार की कि सेंट्रल से जो राशन मिला उस राशन को भी ये ढंग से नहीं रख पाए और गरीब लोगों को सड़ा राशन दिया जा रहा है। इनको सिर्फ टीवी में आना और विज्ञापन देने के अलावा मुख्यमंत्री केजरीवाल को कोई काम नहीं है। इनके जितने विधायक हैं, जितने इनके लोग हैं, घरों में बैठे हैं, कहीं कोई काम नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता लगातार घरों से बाहर निकलकर रोडों पर लोगों की सहायता कर रहे हैं, चाहे वो कोरोना काल का पीक था या अब कोरोना थोड़ा कम हो गया, जब भी लगातार सेवा कर रहे हैं। सोमनाथ भारती आरोप लगा रहे हैं कि वो एमसीडी का स्कूल है, उसमें अनाज रखा हुआ चढ़ा हुआ है, तो वो एमसीडी जो बीजेपी का, तो वो बीजेपी का है। वो बीजेपी का अनाज तो है नहीं, उन्होंने सेंटर बनाए हुए हैं अलग अलग दिल्ली सरकार के। कोई भी राशन की दुकान कोई एमसीडी नहीं चलाती, ये दिल्ली सरकार का काम है। दिल्ली सरकार इसको देखती है, केंद्र सरकार के माध्यम से राशन आता है। उस जो राशन केंद्र सरकार का आता है उसको भी ढंग से नहीं रख सकते। इनको शर्म आनी चाहिए इस चीज़ों से। भारत 21 न्यूज, आपकी आवाज़ सच के साथ।